मछली की आंख की तरफ निशाना है। 2027 में हमें किसी भी तरह अति पिछड़ों की भागीदारी लेनी। मैं अकेला ही चला था, जानवी मंजिल की तरफ लोग आते गए, वो कारवां बनता गया। तो वो सर कारवां अभी कब तक चलेगा और कब बन जाएगा वो कारवां? जो नहीं आए हैं, जो अन्य राजनीतिक दलों में दरी उठाने का काम कर रहे हैं, उनकी भी अंतरात्मा हमारे साथ है। अब वो कह रहे हैं कब ये आगे बढ़े, हम कब इसके साथ। बैठी हुई है, उनका नाम है अरविंद ठाकुर, जो कि है जनसेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष। सर मैं आपसे सीधे जानना चाहता हूँ जनसेवा दल क्या है, क्योंकि व्यूअर्स को ये तो पता चलना चाहिए कि जनसेवा दल क्या है। जनसेवा दल माननीय दिनेश भैया द्वारा एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म है, और ये शोषित, वंचित और जिन जातियों को अभी तक सत्ता में भागीदारी नहीं मिली है, उनके लिए एक शुद्ध राजनीतिक प्लेटफॉर्म है, जिसमें आप आकर अपना मान सम्मान और सत्ता में भागीदारी कर सकते हैं। और अभी तक जहां पर हम लोग केवल उपयोग होते रहे हैं, अब सत्ता में आने का मौका मिला है, तो वो हम जनसेवा दल के साथ और माननीय दिनेश भैया जी के मिशन के साथ अगर लग जाएंगे तो निश्चित ही 2027 में हम सत्ता में भागीदारी प्राप्त कर सकते हैं। सर मैंने ये भी सुना है कि अभी बहुत ही कम वक्त हुआ है, इतने कम वक्त में आपकी ये चीते जैसी रफ्तार, काफी तेज रफ्तार है। मैंने देखा तो बहुत जल्दी आपने तकरीबन पूरे प्रदेश को कवर कर लिया। तो इस स्ट्रेटजी के पीछे सर आपकी क्या स्ट्रेटजी है? देखिए, कई महापुरुषों को अपनी पार्टी खड़ी करने में 10 से 12 साल का समय लगता है, लेकिन माननीय दिनेश भैया का जो विजन है, वो उन्होंने एक मैजिक चलाया है पूरे उत्तर प्रदेश में। मात्र 8 से 10 महीने के अंदर हम पूरे प्रदेश में 90% हमारा जो नंद सरिता सेन समाज है वो हमारे राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे आ चुका है। 10% जो नहीं आए हैं, जो अन्य राजनीतिक दलों में दरी उठाने का काम कर रहे हैं, उनकी भी अंतरात्मा हमारे साथ है। अब वो कह रहे हैं कब ये आगे बढ़े, हम कब इनके साथ आ जाए। तो सर सिर्फ ये नंद समाज की ही बात करेगा, ये पूरे अति पिछड़े वर्ग को लेकर के चलेगा? हमारे अति पिछड़े में 17 जातियां हैं, उन जातियों के साथ हम लेकर काम करेंगे और कर भी रहे हैं, और हर जगह हम भाईचारा बनाने का काम कर रहे हैं, जिसमें अति पिछड़े में जितनी जातियां आती हैं, क्योंकि हमारा बेस वोट नंद सेन समाज रहेगा, उनको पहले इकट्ठा करना था जो आज तक बिखरे हुए थे, और उसके साथ ही अति पिछड़े समाज को भी हमें रखना है अपने साथ। इसी के साथ हमने 9 दलों का एक गठबंधन बनाया। सर एक मजरूह सुल्तानपुरी की लाइन है जो अक्सर आप मैंने देखा बोलते रहते हो कि मैं अकेला ही चला था, जानवी मंजिल की तरफ लोग आते गए, वो कारवां बनता गया। तो वो सर कारवां अभी कब तक चलेगा और कब बन जाएगा वो कारवां? कारवां लगभग बन चुका है और चलेगा, ये हमारा एक उद्देश्य है 2027 बाद आप कितना बड़ा भी काफिला आप खड़ा कर लो, उसकी कोई जरूरत नहीं। जब आप सत्ता में नहीं आओगे 5 साल आपको रुकना पड़ेगा। तो हमें, मेरा एक उद्देश्य है, लक्ष्य मछली की आंख की तरफ निशाना है। 2027 में हमें किसी भी तरह अति पिछड़ों की भागीदारी लेनी। सर अभी आपने जो 9 दलों को संगठित करा, एक साथ आ चुके, तो सर ऐसी क्या आप में अट्रैक्शन फोर्स है, सब लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं? वो जानते हैं कि माननीय दिनेश भैया के नेतृत्व में हम निश्चय ही सत्ता की भागीदारी में चले जाएंगे, क्योंकि वो विधान केसरी के संपादक भी हैं, बहुत बड़ा अखबार है उनका, और सभी से उनके बहुत अच्छे संबंध है। तो 9 दलों ने जाना कि हम अकेले अकेले बहुत लड़ लिए, बहुत खेल लिए, लेकिन अगर हम इनके नेतृत्व में रहेंगे तो निश्चय ही महाप्रधानमंत्री माननीय दिनेश भैया के नेतृत्व में हम सरकार में भागीदारी करेंगे।